हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे आप लोग। गाइस काइंडली अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। ठीक है, और उसके अलावा कुछ भी नहीं। आई लव यू ऑल। जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और जो नहीं भी कर रहे उनको भी ढेर सारा लव यू। सो गाइस चलें हम लोग चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। सो गाइस लास्ट यूँ हुआ था कि नैना जाना चाह रही थी क्यूटी के पास मूवी देखने के लिए, लेकिन रिया को ये चीज़ कुछ खासी पसंद नहीं आती। तो वो उसको बोल के जाती है कि तुम अभी 1 मिनट ठहरो, मैं अभी आ रही हूँ और फिर मेरे बताऊँगी कि जाना है कि नहीं जाना। तो नैना उस चीज़ का फ़ायदा उठाती है और जैसे देखती है कि रिया यहाँ से गई है वो फ़ौरन से क्यूटी के पास भाग जाती है। तो वो क्यूटी के पास जाती है तो बाहर टीवी लाउंज में बैठी होती है। तो क्यूटी नैना को देख के खुश हो जाती है, कहती आ गई तुम। तो नैना कहती हाँ तुमने बुलाया था, कैसे ना आती। तो फिर वो आगे से गाना गुनगुनाने लग जाती है, आपने बुलाया और हम चले आए। तो नैना जब ये गाना गाती है तो क्यूटी खुश हो जाती है और कहती है अच्छा जी, मोस्ट वेलकम। तो कहती सब कुछ रेडी है, पॉपकॉर्न, चॉकलेट्स, कॉफ़ी, हर चीज़ रेडी है, बस आप ही की कमी थी। और एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप बताइएगा ज़रा। तो नैना कहती हाँ पूछो। तो कहती कि खैर है आज बड़ी खुश लग रही हो। तो नैना कहती हाँ बात ही ऐसी है कुछ खुशी की। कहती क्या खुशी की बात है, क्या मुझे नहीं बताएंगी। तो नैना कहती नहीं ऐसा कुछ नहीं, बस आज मैंने पहली दफ़ा ट्यूबवेल में छलांग लगाई ना। तो कहती हाँ आज ट्यूबवेल में। कहती हाँ तो इस वजह से मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने एक न्यू एक्सपीरियंस किया। तो आगे से क्यूटी पूछती है कि वाकई क्या ये सारी एक्साइटमेंट, सारी खुशी सिर्फ एक उड़ी मारने की है, वो भी ट्यूबवेल में। तो नैना कहती हाँ। तो खैर क्यूटी कहती अच्छा चलो ठीक है, वो तो वहाँ पे टीवी लाउंज में तो बैठे थे, सारे को वो कर सकते थे। तो वहाँ पे नैना जानबूझ के कहती है कि यार यहाँ पे टीवी लाउंज में ना आते जाते डिस्टर्बेंस होगी हमें, तो क्यों ना हम लोग मूवी देखें और वो भी लैपटॉप में। तो वो आगे से कहती है कि हाँ ठीक है, नो इशू, हम लोग लैपटॉप में मूवी देख लेते हैं। तो फिर ऐसे करें, आपका रूम ये मेरा। तो नैना कहती नहीं, उधर वो खड़ूस बैठी है रिया, तो ऐसे करते हैं तुम्हारे रूम में देखते हैं। तो क्यूटी कहती हाँ ठीक है, वैसे भी मेरा कोई मूड नहीं है रिया से उलझने का, पता नहीं क्यों हर टाइम मेरे से सड़ती रहती है, उसको पता नहीं मसला क्या है। तो नैना कहती नहीं ऐसा नहीं है, शर्म करो, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तुम मेरे ही सामने मेरी ही बेस्ट फ्रेंड की बुराई कर रही हो। तो क्यूटी कहती ओह माय गॉड बेस्ट फ्रेंड, आपकी सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड मेरी बहन भी है, आप ये क्यों भूल जाती हैं। और दूसरा मैंने कुछ बुराई तो नहीं की, सब आपके सामने ही है कि वो कैसे रिएक्ट करती हैं, पता नहीं उनको मेरे से अगर मसला क्या है। तो नैना उसको कहती है कि नहीं यार कुछ भी नहीं है, हमें खुद ही ठीक हो जाएगी, चलो हम ऐसा करते हैं तुम्हारे रूम में देखते हैं टीवी। तो कहती है हाँ मेरे रूम में नहीं है। तो कहती है हाँ हाँ लैपटॉप पे मूवी देख लेते हैं ना, हेडफोन्स हैं ना तुम्हारे पास। वो कहती हाँ है। तो कितनी म्यूज़िक सिस्टम पूरा सेट किया हुआ है, आओ हम देखते हैं। तो वो लोग ना उसके रूम में चले जाते हैं सारा सामान लेके। रिया जैसे वॉशरूम में से बाहर आती है, वो बाहर नैना को देखती है, नैना गायब होती है और फिर उसको गुस्सा आ जाता है कि ये कहाँ चली गई है। वो आती है टीवी लाउंज में, उसको यही फील हो रहा होता है कि शायद ये लोग टीवी लाउंज में मूवी देख रहे हैं, लेकिन जब वो आती है तो जनाब वो तो टीवी लाउंज में भी मूवी नहीं देख रहे होते। ये चीज़ उसको मज़ीद गुस्सा दिला देती है कि यहाँ पे भी नहीं है। खैर वो देखती है कि शायद नैना मॉम के पास गई हूँ उस मॉम का पूछने के लिए। तो वो जाती है, वो उसको देखती है, वो वहाँ पे भी नहीं है। तो फिर उसको समझ आ जाती है कि ये क्यूटी के पास ही है। वो जाती है वहाँ पे नैना, रिया क्यूटी के रूम में। तो देखती है थोड़ा सा दरवाज़ा खोल के, ये दोनों मूवी देख रही होती हैं, पॉपकॉर्न खा रही हैं जनाब, और हंस हंस के गप्पे मार रही हैं। ओह ये चीज़ देखते साथ रिया को इतना गुस्सा आ रहा होता है, इतना शदीद, वो गुस्सा होने लग जाती है और रूम में जाके वो रोने लग जाती है और गुस्से से बोलती है आई हेट हर, आई हेट क्यूटी, इसने हमेशा मेरे से सब कुछ ले लिया,
जो मेरी पसंद की चीज़ें सब लिया, मेरे कपड़े, मेरे टॉयज़, मेरे मॉम डैड सब कुछ इसने मेरे से छीन लिया, मेरा रूम तक छीन लिया। और अब एक ही मेरी बेस्ट फ्रेंड है और उसको भी ये मेरे से दूर करने पे तुली हुई है, उसको भी ये मुझसे छीन लिया। लेकिन नहीं क्यूटी, मैं ऐसा नहीं होने दूँगी। नैना यहाँ पे मेरी वजह से आई है, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मैं तुम्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड खुद से दूर नहीं करने दूँगी। तो रिया को इतना गुस्सा आता है, वो वहाँ पे बड़ा गिलास तोड़ देती है, शीशा तोड़ देती है। तो एकदम से आवाज़ जाती है, तो आंटी को आवाज़ जाती है, रिया की मॉम को। तो वो शोर डाल देती है, मेड को भेजती हैं कि जाके देखो क्या हुआ है, क्या टूटा है। अब वो दोनों तो उधर मूवी देखने में लगी होती हैं, उनको तो ज़रा आवाज़ जाती ही नहीं है। इधर से रिया नुकसान करने में तुली होती है। तो एकदम से वहाँ पे मेड आती है, तो उसको कहती है, ये रिया बेबी क्या हुआ आप तो ये क्यों तोड़ा? तो कहती है, चली जाओ यहाँ से, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मैंने जानबूझ के नहीं तोड़ा, टूट गया मुझसे, क्या आप तुम लोग मुझे मारोगे? तो कहती रिया बेबी, मुझे बाजी ने भेजा था चेक करने के लिए, तो जाके कहो बाजी को मारेंगी, अब मुझे क्या करेंगी, मेरा हूँ जो पूरी हो गया मेरे से। तो इस तरह से गुस्सा होने लग जाती है। खैर, तो मेड वहाँ से चली जाती है, रिया रोने लग जाती है, काफ़ी देर रोती रहती है। उधर वो दोनों इंजॉयमेंट में लगी हुई होती हैं, क्योंकि नैना को भी कुछ ऐसा सच आइडिया नहीं होता कि रिया इस चीज़ पे ऐसा रिएक्ट करेगी। वो भी एकदम से इस तरह से, तो रिया मोबाइल लेके बैठी होती है, उसमें नैना और अपनी पिक्स वगैरह देख रही होती है। तो एकदम से नैना आ जाती है उस रूम में, तो बोलती है कि रिया ये सब कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें कैसे टूटी हैं? तो जिस पे रिया उसको कोई खासा रिस्पॉन्स नहीं देती और वहाँ से उठ के जाने लगती है। जैसे वो जा रही होती है तो नैना रिया का हाथ पकड़ती है और उसको बोलती है कि यार क्या हो गया है, ये कैसे कांच टूटे हैं और ये क्या मसला है सारा, किसी ने कुछ कहा है, कोई आया था यहाँ पे, क्या हुआ है? तो रिया उस टाइम, आंखों में रिया के आंसू होते हैं और रो रही होती है उस टाइम, और एकदम उसका हाथ झटक के कहती, तुम जाओ अपनी सो कॉल्ड क्यूटी के पास और वहीं रहना, अब मैं तुम्हारी कोई दोस्त नहीं हूँ और मेरे पीछे मत आना तुम। ये सुनकर तो नैना बहुत शौक रह जाती है कि यार ये क्या हो गया है, क्या है। उसको अब मतलब इस अभी उसको इतना आइडिया ही नहीं हुआ होता कि ये दोनों कज़न सिस्टर्स हैं और इनमें आखिर क्यों नहीं बनती, क्योंकि वो डीपली नहीं जानती होती। वो तो इस चीज़ को इंजॉय कर रही होती है कि रिया जेलिस हो रही है, रिया पॉजेसिव हो रही है। वो ये सब कुछ तो इंजॉयमेंट में ले रही होती है कि वो भी इसके लिए शायद अच्छा फील कर रही है अटैचमेंट से। लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही सीन चल रहा होता है। तो रिया वहाँ से चली जाती है, नैना उसके पीछे जाती है, भागती है इसके पीछे कि रिया रुको, मुझे बताओ तो हुआ क्या है आखिर। तो रिया बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है, उसको कहती चली जाओ यहाँ से, मुझसे बात मत करना। तो फिर नैना वहीं चुप हो जाती है और अब नैना रोते हुए रूम में आ जाती है। जब रिया देखती है कि रोते हुए जा रही है तो रिया पीछे से आ जाती है और नैना को हक कर लेती है। उसको कहती है तुम क्यों रो रही हो? तो नैना बोलती है क्योंकि तुम रो रही हो। फिर वो कहती है अच्छा इसका क्या मतलब है, अगर मैं रो रही हूँ तो तुम्हारे पे फ़र्ज़ तो नहीं है रोना। तो कहती है फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन एक इंसान जो हमारे लिए सब कुछ हो, अगर वो रो रहा है तो अगले इंसान का दिल खुद ब खुद रोने लग जाता है। तो खैर रिया उस टाइम नैना को हक कर लेती है और दोनों एक दूसरे को कस के हक कर लेते हैं। तो कहती है कि तुम्हें हुआ क्या? कहती बस मुझे नहीं अच्छा लग रहा ना तुम्हारा क्यूटी से बात करना। तो कहती यार वो बच्ची है। कहती बच्ची नहीं है, तुम नहीं जानती उसको, मुझे नहीं पसंद। तो कहती अच्छा मैं क्यूटी से बात नहीं करूँगी। कहती मुझे तुम्हारा क्यूटी से क्या किसी से बात करना नहीं पसंद। जब नैना ये चीज़ सुनती है तो उसकी तो ऐसे जैसे वारे न्यारे हो जाते हैं, जैसे ज़िंदगी संवर सी गई हो उसके दिल में, ऐसे एकदम से जैसे गिटार बज गए हों और लाउड म्यूज़िक प्ले हो रहा हो और प्यार मोहब्बत वाला एहसास जाग रहा हो। तो नैना बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसको हग करे रखती है, उसकी यूँ चीक्स उसकी खींचने लग जाती है कि मैं मेरी मोटो मेरी शहज़ादी, इस तरह से उसको करने लग जाती है। तो रिया को तो रिया कहती है अच्छा बस अब ज़्यादा मस्के मारने की ज़रूरत नहीं है मुझे, तुम ऐसा करो अब चलो अब हम कुछ खा लेते हैं। जब खाने की बारी आती है तो अब नैना बेचारी क्या कहे,
खाना तो वो क्यूटी के साथ खा चुकी होती है ऑलरेडी। तो वो कहती खाना, अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि मैं खाना नहीं खाऊंगी तो रिया कहती ठीक है कोई मसला नहीं है। तो नैना खुश हो जाती, कहती हाँ बस मैं ये कहने ही वाली थी, क्योंकि खाना तो मैं खा, इतना बोलती है तो आगे से रिया अपनी बात बोल देती है, मैं नहीं खाऊंगी। कहती क्या क्या कहा तुमने? तो रिया कहती हाँ मैंने यही बोला कि मैं नहीं खाऊंगी खाना, अगर तुम नहीं खा रही तो, और वैसे तुम क्यों नहीं खा रही? तो नैना उसको बोलती है कि नहीं मैं तो मजाक कर रही थी। तो रिया कहती अच्छा वाकई सच में मजाक कर रही थी? नैना कहती हाँ मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है यार, प्लीज़ चलो ना कुछ खाते हैं। अब जब वो खाना खाने बैठते हैं तो नैना इतना कुछ ऑलरेडी खा चुकी होती है कि उसके बिल्कुल स्पेस ही नहीं होती। तो बेचारी पेट पकड़ के बैठ जाती है और दिल में सोच रही थी ओ रिया ये तो जुल्म है यार, ये कैसा प्यार है, मेरे पेट पे मेरा छोटा सा टम्मी पे जुल्म हो रहा है यार। तो ऊपर देखती है वो कहती ओ भगवान बचा ले मुझे, मैं कैसे बचूं? वैसे बहाने ढूंढ रही होती है, दुआ कर रही थी कोई तो आ जाओ किसी तरह कि मैं खाने से बच जाऊँ। लेकिन रिया पास बैठी होती है, यार वो उसको खिलाती है खाना, नैना खाती रहती है बेचारी कैसे तैसे करके। पर जब फिनिश हो जाता है, जब जाने की बारी आती है तो रिया कहती चलो चले रूम में, लेकिन नैना बेचारी कहाँ हिल सकती है, उसके तो फेस एक्सप्रेशंस कुछ कह रहे थे, उसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ कह रही थी, ऊपर से वो हंस के दिखा रही थी उसको हाँ चलो, लेकिन हंसते हंसते वो रोने लग जाती बेचारी। तो रिया उसको कहती क्या हुआ है तुम्हें? कहती कुछ नहीं हुआ, खाना बहुत मज़े का था, मैंने बहुत इंजॉय किया है खाना। तो रिया उसको बोलती हाँ मुझे पता है तुमने बहुत इंजॉय किया है, आई नो बहुत अच्छा बना हुआ था, लेकिन चलो अब हम चलते हैं। तो रिया आगे आगे जा रही है, पीछे नैना चल रही। अब नैना बेचारी दीवार का पकड़ के आहिस्ता आहिस्ता चल रही, क्योंकि ओवर ईटिंग हो चुकी थी और अब उसको किसी भी टाइम वॉमिट हो सकती थी। लेकिन वो बेचारी मजबूर थी, वो बता भी नहीं सकती थी कि यार मैंने खाना खाया क्यूटी से, अगर वो बताती तो और फसाद डल जाना था। खैर वो किसी तरह ख़ुद को संभाले, वो आहिस्ता आहिस्ता जाती है वॉशरूम तक रूम में। तो रिया जो है वो रूम में जाती है अपनी मॉम को बोलने के लिए कि वो आज नैना के पास सो रही है। तो जैसे ही देखती है रिया नैना की रिया जा रही है यहाँ से, फ़ौरन वॉशरूम जाती है, उसको वॉमिट होती है। ओह माय गॉड, ऐसा लगता है उस पर बहुत ज़्यादा बोझ बना हुआ होता है। खैर वॉमिट करके जल्दी जल्दी वो फ्लश वगैरह कर देती है, एकदम अपना हुलिया दुरुस्त करके आके लेट जाती है। तो रिया आ जाती है और रिया उसको बोलती है कि नैना आज मैं तुम्हारे पास सोऊंगी। जब नैना ये सुनती है कि वो आज यहीं सोने वाली है तो वो बेचारी खुश होना चाह रही होती है, पर वो खुश नहीं हो पाती। उसको कहती अच्छा, तो रिया कहती इतना ठंडा एक्सप्रेशन? तो कहती नहीं नहीं मतलब हाँ बहुत अच्छा है, तुम मेरे पास रहना चाहिए, तुम एक दफ़ा भी मेरे पास नहीं रुकी, मैं बहुत खुश हूँ। तो रिया कहती नैना तुम खुश हो पर तुम खुश लग तो नहीं रही। नैना कहती क्या मतलब खुश नहीं लग रही? देखो मैं कितनी खुश हूँ। मैं कहती तुम खुश हो या पता नहीं खुश बन रही हो, मेरी समझ से बाहर है। नैना कहती बस करो यार, तुम क्या पुलिस वालों की तरह इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती हो, आओ चलो सही। तो कहती इतनी जल्दी हो? कहती हाँ मुझे बहुत नींद आई है। तो रिया कहती तुम पहले तो इतनी जल्दी कभी नहीं सोती थी नैना, क्या हो गया तुम्हें, तुमने कुछ पी शी तो नहीं लिया, कोई पिल तो वगैरह तो नहीं ले ली गलत? तो कहती नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, मैं पूरे होशो हवास में हूँ, बस वैसे कह रही हूँ ना, चलो सोते हैं। तो कहती चलो ठीक है, वो सो रहे होते हैं। लेकिन बेचारी नैना की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, वो उठ के वो वॉशरूम तो जा नहीं सकती कि उसको वॉमिट आएगी तो आवाज़ होगी और रिया जाग जाएगी। बेचारी अपने रूम के सामने वाले रूम में क्यूटी के वॉशरूम में जा रही होती है। अब वो बेचारी जा रही है आ रही है, 2-3 दफ़ा तो ऐसा होता है। एक टाइम में ना रिया की आँख खुल जाती है, वो देखती है कि नैना उठ के ना जा रही है। फिर उसको पीछे से देखती है तो वो रिया के रूम में चली जाती है, वो सॉरी क्यूटी के रूम में चली जाती है। ये देख कर रिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि यार ये नैना क्यों कर रही है, इसने तो सोना था
और मुझे सुला के ये खुद रिया के रूम, वो क्यूटी के रूम में क्या करने जा रही है बार बार। तो उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो रोने लग जाती है। फिर एकदम से देखती है कि नैना वापस आ रही है और उस टाइम नैना को पसीना आया हुआ है, उसकी हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। तो फ़ौरन से जो है ना रिया सोने का नाटक करती है। नैना आती है, वहाँ पे लेटी रहती है, मतलब करवट लेती रहती है और बेचैनी सी होती है। सारी बात है कि इंसान जब बीमार होता है, उसकी कुछ कंडीशन अच्छी नहीं होती, तो वो इस तरह से उसकी हालत होती ही रहती है। तो थोड़ी देर के बाद नैना दोबारा उठ जाती है, मोबाइल उठाती है, टाइम देखती है, तो फिर वो उठती है, फिर वो जाती है क्यूटी के रूम में। काफ़ी देर बाद रिया देखती रहती है उठ के। फिर काफ़ी टाइम बाद नैना जब आती है, पूरी उसको स्वेटिंग हुई होती है, उसे चला नहीं जा रहा होता, उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई हुई होती है। ये सब कुछ तो उसके वॉमिट वगैरह होने की वजह से हो रहा था, क्योंकि उसका ओवर ईटिंग हो गई थी, पेट ख़राब था। लेकिन जो रिया है वो इस चीज़ को बहुत अजीब ले रही थी, टोटली नेगेटिव ले रही थी, वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। एक टाइम में ना नैना को ऐसे सिसकी की ना आवाज़ आती है, तो नैना उसको आवाज़ लगाती, रिया रिया आर यू ओके, क्या तुम जाग रही हो? तो रिया उसको कोई जवाब नहीं देती, बल्कि अपने मुंह पे हाथ रख के ना सोने का नाटक कर लेती है। खैर नैना ऐसे ही बेचैन सी रह जाती है बेचारी। किसी तरह उसको फिर नींद आ जाती है, वो सो जाती है। रिया सुबह उठते साथ ही वो फ़ौरन से जाती है क्यूटी के रूम में और क्यूटी को जाके स्लैप कर देती है। तो क्यूटी कहती है कि ये क्या बदतमीज़ी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की? तो रिया उसको कहती, तुम जो कर रही हो क्या वो शराफत है? तुम क्या चीज़ हो आखिर? कुछ तो छोड़ दो तुम मेरी ज़िंदगी में, सब कुछ तुम मेरे से छीन चुकी हो, अब एक दोस्त है तुमसे, वो भी तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रही। ये कहती क्या मतलब? वो कहती मुझे सब पता है जो तुम लोग करते रहे हो, आई हेट यू एंड आई हेट हर ऑल्सो। मैं उसको लेकर आज अभी के अभी यहाँ से चली जाऊँगी, फिर मैं देखती हूँ तुम कैसे मिलती हो उसे। तो ये चीज़ को बहुत ज़्यादा बुरी लगती है क्यूटी को भी। वो कहती क्या मतलब, तुम मुझ पे इल्ज़ाम लगाए जा रही हो, और तुम होती कौन हो उसको और मुझे अलग करने वाली? वो मेरी एक अच्छी दोस्त है। वो कहती हाँ, जो दोस्ती है ना तुम दोनों के दरमियान, मुझे सब पता चल रहा है और सब देख चुकी हूँ। क्यूटी का माइंड तो क्लियर था, उसकी तो नेगेटिविटी वगैरह कुछ था ही नहीं, ना ही उसकी कोई ऐसी वैसी कोई फीलिंग्स थी। तो कहती तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है, गेट आउट ऑफ माई रूम। तो रिया कहती कि नो, मैं कहीं नहीं जाऊँगी, ये मेरा भी घर है। तो उस पर क्यूटी कहती है ये बेशक ये घर तुम्हारा है तो ये घर मेरा भी है, तो लेकिन तुम अब यहाँ से जाओ। तो रिया कहती ठीक है, ये शेयरिंग है, ये घर मेरा है उतना तुम्हारा भी है, लेकिन वो दोस्त वो सिर्फ मेरी ही है और सिर्फ मेरी ही है, वो तुम्हारी नहीं है। तो क्यूटी बहुत अजीब सा फील करती है, उसको कहती तुम पागल हो चुकी हो, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है, तुम जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं शोर मचाऊँ अब यहाँ पे। मैं अब तुम्हारा लिहाज नहीं करूँगी, बहुत लिहाज कर चुकी हूँ तुम्हारा हमेशा हर मामले में, लेकिन तुम अब मेरे बहुत ज़्यादा सर चढ़ गई हो। तो उसको धक्के मार के ना क्यूटी रिया को निकाल देती है और क्यूटी रोने लग जाती है रूम में कि आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया है। तो एक दफ़ा सोचती है, फ़ौरन से निकलती है कि नैना से जाके बात करे। और जैसे रूम से बाहर आती है तो अपने रूम पे ना वो खड़ी होती है रिया। तो क्यूटी कहती है कि हटो, मुझे अंदर जाना है। कहती तुम नहीं जा सकती, बोली तुमने मुझे अभी धक्के मार के अपने रूम से निकाला है। तो क्यूटी कहती मैं अंदर तुम्हारे लिए नहीं जाना चाहती, मुझे नैना से मिलना है, मुझे नैना से बात करनी है। तो रिया कहती नो वे, तुमने जितना उससे मिलना मिलाना था, जो तुमने उसके साथ करना था, बात या जो कुछ उसके साथ करना था, तुम ऑलरेडी बहुत कर चुकी हो, और अब तुम भूल जाओ कि मैं तुम्हें उसकी शक्ल भी देखने दूंगी। तो क्यूटी कहती यार आर यू आउट ऑफ योर माइंड, तुम्हें हो क्या क्या है आखिर, मैं उससे क्यों नहीं मिल सकती, मैं उससे क्यों नहीं बात कर सकती? तो रिया उसको कहती जो कुछ रात में तुम लोगों ने किया है ना, दैट वॉज गुड इनफ फॉर मी, और उसके उठते ही हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे, तब तक तुम अपनी ये गंदी शक्ल लेके यहाँ से गायब हो जाओ, तब तक तुम अपनी शक्ल मत दिखाना। तो ये सुन के क्यूटी को भी बहुत गुस्सा आता है, वो जाती है अपने रूम में, ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर देती है। बाहर रिया की फ्रेंड्स आई हुई होती हैं, मेड आके उसको बुला के जाती है। तो वो लोग जब ये जाती है उनके पास, तो बिल्कुल नॉर्मल होके जाती है।
तो वो लोग भी पूछते हैं कि नैना किधर है यार, बहुत अच्छी दोस्त है तुम्हारी, उसको बुलाओ, चलते हैं, ये वो ट्यूबवेल में नहाने चलते हैं। मतलब वो इस तरह से इसको कह रहे थे कि यार वो हमें बहुत अच्छी लगी है ये वो। अब एक वो ऑलरेडी पिंच हो चुकी थी क्यूटी की वजह से, ऊपर से अब उसी की बेस्ट फ्रेंड्स नैना का पूछ रही थी बार बार, उसको कह रही थी चलो ट्यूबवेल में नहाने चलते हैं। अब वो खड़ी सोच रही थी ट्यूबवेल में नहाने जाएंगे, फिर कल की तरह इसका बॉडी बॉडी प्रोमिनेंट हो, ये इसके इनर गारमेंट्स भी नज़र, अंडर गारमेंट्स भी नज़र आएंगे, फिर वो अगर ट्यूबवेल के अंदर खेलेंगी वो इसको अपनी तरफ खींचेंगी, इस तरह से एक दूसरे के साथ बॉडी टच होंगी। तो ऐसे वो एकदम से ऐसे झंझला जाती है, कहती नहीं नैना नहीं है और तुम लोग जाओ यहाँ से। तो मैं कहती रिया तुझे क्या हो गया है, नैना नहीं है क्या, मतलब क्या वो चले गई? वो कहती नहीं वो यहीं है। तो कहती वो यहीं है तो उसको बुला रहा, चल ट्यूबवेल पे चलते हैं, मस्ती करेंगे और इंजॉय करेंगे हम लोग वहाँ पे। तो कहती कि यार जाओ यहाँ से, तुम लोग चली जाओ। तो वो उसकी फ्रेंड्स उससे गुस्सा होने लग जाती हैं कि रिया तो पागल हो गई है, तो किस तरह से बिहेव कर रही है हम सबके साथ। कहती है हाँ मैं पागल हो गई हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो, निकलो यहाँ से सब की सब, और अब ज़िंदगी में कभी मुझे अपनी ये गंदी शक्ल ना दिखाना। तो उसकी फ्रेंड्स को भी बहुत गुस्सा आता है, वो चले जाते हैं। जब वो चले जाते हैं तो रिया सर पकड़ के बैठ जाती है, यार ये क्या किया मैंने, अपनी ही बचपन की बेस्ट फ्रेंड्स के साथ मैंने ऐसा बिहेव किया, ऐसा कौन कर सकता है भला अपनी दोस्तों के साथ। तो फिर एकदम से सर पकड़ के बैठ जाती है, नैना नैना नैना, वो कैसे पागलों की तरह नैना नैना का नाम लेने बैठ जाती है यार। फिर वो कहती क्या हो रहा है आखिर मुझे। फिर वो सोचते हैं कि क्यूटी को थप्पड़ मार दिया मैंने नैना की खातिर। फिर वो कहती नहीं सही किया उसके साथ, इन्होंने जो रात में जो कुछ किया है, वो जिस तरह से नैना की हालत थी, वो कहती मैंने इनके साथ कुछ गलत नहीं किया। फिर वो कहती यार ये दोस्त है मेरी। तो इस तरह से पछताने लग जाती है मैंने क्या किया। फिर परेशान होकर बैठ जाती है कि यार आखिर नैना नैना मेरे सर पे सवार क्यों हो रही है आखिर ये नैना। मैं इतनी इनसिक्योर तो कभी नहीं थी जितना मैं खुद को इस टाइम इनसिक्योर फील कर रही हूँ नैना के लिए। और मुझे उसका दूसरों से मिलना बातचीत करना आखिर अच्छा क्यों नहीं लग रहा। और यार ये सब क्या हो रहा है, मेरे ख्याल से मुझे ना जल्द से जल्द यहाँ से ना निकलना चाहिए। आई थिंक हम लोगों को हॉस्टल चले जाना चाहिए। आई रियली नीड अ ब्रेक। तो वो जाती है अपनी मॉम के पास उनको बोलने के लिए कि मॉम हम लोग वापस जाना चाहते हैं, हम लोग आज ही जाना चाहते हैं। तो जैसे जाती है रूम में एंटर होती है तो उसकी मॉम को काफ़ी ज़्यादा खांसी लगी हुई होती है, और मेड उनको जो है ना संभाल रही होती है, पानी वगैरह पिला रही होती है, लेकिन उनकी तबीयत नहीं संभाल रही होती। तो फिर वहाँ पे रिया चुप हो जाती है, तो फ़ौरन से अपनी मॉम को संभालने की कोशिश करती है। जैसे उनकी तबीयत कुछ स्टेबल होती है तो कहती है मैं फिर बात करूँगी। फिर नैना के रूम में जाती है तो नैना उस काफ़ी लेट तक सोई हुई होती है। ज़ाहिर बात है जिसकी रात इतनी ज़्यादा वोमिट्स हुई हो, उसको इतना ज़्यादा फूड पॉइजनिंग हो, तो उसने फिर दिन में ऐसे बेहोशों की तरह ही पड़े रहना है। वो जाती है उसको जगाती है, नैना उठो नैना। तो नैना कोई खासा रिस्पॉन्स बैक नहीं कर रही होती, उसका हाथ उठाती है, उसका हाथ ऐसे ही लड़खड़ा के गिर जाता है। तो वो परेशान हो जाती है, उसको कहती है नैना नैना। नैना का कलर एकदम पेल येलो हुआ पड़ा होता है, तो बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वहाँ पे चीखने मारना शुरू कर देती है। तो मेड फ़ौरन से आती है तो कहती है जल्दी से डॉक्टर को कॉल करो, नैना को कुछ हो गया। देखो वो सारे परेशान हो जाते हैं, नैना की बिल्कुल बॉडी मूवमेंट नहीं हो रही होती, पेल कलर वो होता है येलो, उसका ठंडी हो रखी होती है हाथ पैर उसके, सारे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और क्यूटी आ जाती है तो रिया उसको निकाल लेती है, तुम निकल जाओ इस रूम से। तो कहते हैं मुझे देखने तो दो उसको हुआ क्या है, लेकिन उसको कहती तुम दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मेरे रूम में आने की हिम्मत ना करना। खैर काफ़ी ज़्यादा परेशानी का आलम होता है, रिया बहुत ज़्यादा रो रही होती है, उसको समझ नहीं आ रहा होता वो क्या करे। क्यूटी के गले पड़ रही होती है, जो कुछ हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ, अगर इसको कुछ हो गया मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी, मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें मार डालूँगी। खैर फिर काफ़ी टाइम इंतज़ार करने के बाद जो है ना वो डॉक्टर आते हैं, उसको बुखार भी काफ़ी ज़्यादा बल्कि होता है इंटरनली, और अंदर से उसकी जो सांसें निकल रही होती हैं काफ़ी गर्म होती हैं, और जिस्म उसका उस टाइम शदीद ठंडा हुआ पड़ा होता है। तो डॉक्टर भी आता है, उसको कुछ सिचुएशन से समझ नहीं आ रही होती कि इसको हुआ क्या है, क्या खाया इसने कुछ। तो कहते हैं इसने कुछ नहीं खाया, इसने तो कल रात मेरे साथ बैठ के खाना खाया। अब क्यूटी तो रूम से बाहर है, या तो वो अंदर होती तो वो बताती ना कि इसके साथ रात हुआ क्या है, क्या सिचुएशन थी जिसको रिया ने नेगेटिव ले लिया।
तो वो कहते हैं इसको फ़ौरन हॉस्पिटल इमरजेंसी लेके जाना पड़ेगा, इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस है। सो ये सुनकर तो रिया और परेशान हो जाती है और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है कि ये क्या हो गया है। नैना नैना इस तरह से चीख रही होती है कि यार मैं तुम्हें ये क्या हो गया, मैं क्या जवाब दूंगी तुम्हारे घर वालों को, तुम्हें कुछ हो गया तो वो बिल्कुल खुद को संभाल नहीं पा रही होती। तो रिया की मॉम आती हैं, उसको समझाती हैं कि कुछ नहीं होगा, परेशान ना हो, हम अभी लेकर जाते हैं इसको डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल लेके जाते हैं, सब खैरियत रहेगी। तो रिया एकदम बेजान सी हो जाती है और गिर जाती है खड़े खड़े। तो डॉक्टर में भी होता है, कहते बस इसको थोड़ा सा बीपी लो हो गया है, ये ठीक है, परेशान ना हो। उसको होश में लेके आते हैं, उसको कहते हैं कि इसको हॉस्पिटल लेके जाना है, अगर आपकी भी ये सिचुएशन होगी तो उसको कौन संभालेगा। खैर रिया बहुत हिम्मत करती है, वो उसको नैना को लेके जाती है हॉस्पिटल, बहुत ज़्यादा रो रही होती है। फिर जब वो हॉस्पिटल लेके पहुंचते हैं तो वहाँ डॉक्टर्स उसको इमरजेंसी में एडमिट कर लेते हैं। तो काफ़ी कंडीशन सीरियस होती है, वो कहते हैं बस दुआ करें आप, उसकी कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल है। सो गाइस आज के लिए इतना ही। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि अब क्या होने वाला है, क्या नैना बच पाएगी, और अगर नैना को कुछ हो गया तो रिया और क्यूटी आगे ये क्या मोड़ आने वाला है इनकी ज़िंदगी में। खैर जो भी होगा मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ की जो अपडेट्स हैं वो आप तक टाइमली पहुँचती रहें। खुश रहें, आबाद रहें, बाय बाय, टेक केयर।